हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 5 फरवरी और जानेंगे आज 5 फरवरी से करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत में 2 नए रामसर स्थल जोड़े गए। जानने वाले हैं आज के इस क्लास में, जो कि 5 फरवरी से है। ठीक है, कि भारत में 2 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो टॉपिक है आप सभी के एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वह स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। साथ ही जो स्टूडेंट्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है भाई, इसमें जो है आपको 1 नंबर या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है। ध्यान से आप सबने इसको पूरा वॉच करना, तभी आपको समझ में आएगा। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो, जीके फैक्ट्स फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज के हमारे फर्स्ट पॉइंट से। आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए क्या है कि भारत में जो है 2 नए रामसर स्थलों को जोड़ा गया है। ठीक है, भारत सरकार ने हाल ही में 2 नए रामसर स्थलों को जोड़ा है। इन साइटों को विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर जोड़ा गया था। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यहाँ से क्या इंपॉर्टेंस है कि 2 फरवरी मतलब कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस इस दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ठीक है, इसी दिन भारत सरकार के द्वारा 2 नए रामसर स्थलों को जोड़ा गया है। इन साइटों को विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर जोड़ा गया है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये ध्यान रखना, कहाँ मनाया जाता है? पूरी दुनिया में मनाया जाता है, ना कि सिर्फ भारत में। और भारत सरकार के द्वारा इस दिन जो है 2 नए रामसर स्थल को जोड़ा गया है। ठीक है, अब ये रामसर स्थल क्या है? क्वेश्चन बनता है कि ये जो रामसर स्थल है, रामसर स्थल ये क्या है? रामसर स्थल क्या है? देखिए, इसके बारे में अब हम जो डिस्कस कर लेते हैं, सिर्फ आपको 5-6 पॉइंट्स मेरे इसके सुनने से रिलेटेड। जितने भी रामसर स्थल हैं पूरे विश्व में, ठीक है, जितने भी रामसर साइट हैं पूरे विश्व में, वे सभी जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। उन सबका क्या? उन सभी साइटों का जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। ठीक है, रामसर सम्मेलन 1971 में, कब? 1971 में यूनेस्को के द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि है। क्या है रामसर? सबसे पहले जो स्थल है इनके बारे में ये मैंने अभी बताया आपको कि ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व है इनका, जितने भी रामसर स्थल हैं। ठीक है, और रामसर सम्मेलन जो 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सम्मेलन 1975 में जो है कार्यवाही में आया। कब आया? 1975 में कार्यवाही में आया। और रामसर जो है ईरान में स्थित एक स्थान है। क्या है रामसर? रामसर जो है ये ईरान में, कहाँ पर? ईरान में स्थित जो है एक स्थान है। क्या है? ईरान में स्थित एक स्थान है, जहाँ पर 1971 में अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्या क्या? रामसर जो है, रामसर ये ईरान में स्थित एक वे स्थान है जहां 1971 में अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, क्लियर है? यह आपने ध्यान रखना। और एक और बात, विश्व में, किसमें? पूरे विश्व में कितने रामसर साइट हैं? कितने हैं? 250। कितने? एस्टिमेट 250। ठीक है भाई, ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो कि मुख्य बिंदु ये क्या है। कितने किए गए हैं? भारत सरकार के द्वारा 2 रामसर स्थलों को जोड़ा गया है। ठीक है, कब जोड़ा गया है? 2 फरवरी को, जिस दिन विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो 2, उनके बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या है? उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। और गुजरात में खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य को इस सूची में जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया? उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और गुजरात में खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य को इस सूची में जोड़ा गया है। यह भारत के 48 और 49वें रामसर स्थल है। इससे पहले भारत में जो 47वां रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के हैदराबाद वेटलैंड था। क्या है? 2 जो है रामसर स्थल जोड़े गए हैं, एक गुजरात से और एक उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में जो है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, वहीं गुजरात में खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। यही इनको जोड़ने के बाद जो 48 और 49 हो गए, मतलब कि टोटल जो अब भारत में जो रामसर साइट है
वो 49 हो गई। पहले कितनी थी? 47। 47 का कौन सा था? हैदरपुर वेटलैंड। अब आपके लिए जो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ उसका आंसर जो है आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन लिख लीजिए, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है। आई होप आप सभी को जो मैंने क्वेश्चन बताया है और जो मैंने मुख्य बिंदु बताए हैं ये समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक से मतलब कि जितने भी हम आपको डेली जो करंट अफेयर की क्लास कराते हैं उसमें किसी भी क्लास से रिलेटेड कोई भी पॉइंट से समझ में नहीं आता तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में किसी भी क्लास में मतलब कि ठीक है जितने भी आते हैं जो सर कराते हैं उसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है अब बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये है हमारा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? ये हमारे उत्तर प्रदेश में। सो ये भारत में सबसे बड़ा प्रगति बाढ़ मैदान आर्द्रभूमि है। सो आपने ये भी याद रखना कि बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बाढ़ मैदान आर्द्रभूमि है। ठीक है, बाढ़ मैदान आर्द्रभूमि नदी घाटी का वह हिस्सा है जो समय समय पर पानी से भर जाता है। ये अभ्यारण्य गोरखपुर के पश्चिम में स्थित है। सबसे पहले बात है कि बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बाढ़ मैदान आर्द्रभूमि है और बाढ़ मैदान आर्द्रभूमि नदी घाटी का वह हिस्सा है जो समय समय पर पानी से भर जाता है। ठीक है, क्या है? बाढ़ मैदान आर्द्रभूमि जो है नदी घाटी का वह हिस्सा है जो समय समय पर पानी से भर जाता है। ये अभ्यारण्य जो है गोरखपुर के पश्चिम में स्थित है। अब गोरखपुर कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गोरखपुर के पश्चिम में स्थित है। क्लियर है? या नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। सो क्या है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य? ये कहाँ पर है इसके बारे में हमने बात की है। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये भारत में सबसे बड़ा प्रकृति बाढ़ मैदान आर्द्रभूमि है। क्या है? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है भारत में सबसे बड़ा प्रकृति बाढ़ मैदान आर्द्रभूमि है। बाढ़ मैदान आर्द्रभूमि वे भूमि है जहाँ पर जो नदी घाटी का वह हिस्सा है ये जो समय समय पर पानी से भर जाता है। ये अभ्यारण्य गोरखपुर के पश्चिम में स्थित है। सो क्या है? उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है और ये जो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बाढ़ मैदान आर्द्रभूमि है। बाढ़ मैदान आर्द्रभूमि जो है नदी घाटी का वह हिस्सा है। क्या है? बाढ़ मैदान आर्द्रभूमि जो है ये नदी घाटी का वह हिस्सा है जो समय समय पर पानी से भर जाता है। ये अभ्यारण्य गोरखपुर के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है गोरखपुर के पश्चिम में स्थित है। क्लियर है? आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें क्या है? सो ये निवासी पक्षियों के लिए प्रजनन स्थल और प्रवासी पक्षियों की संख्या के लिए एक मंच स्थल है। ये निवासी पक्षियों के लिए प्रजनन स्थल और प्रवासी पक्षियों की संख्या के लिए एक मंचन स्थल है। साइबेरियाई पक्षी सर्दियों के दौरान इस आर्द्रभूमि की यात्रा करते हैं। किस आर्द्रभूमि की यात्रा करते हैं? ये मैंने आपको बताया जो कि बाढ़ मैदान आर्द्रभूमि। बाढ़ मैदान आर्द्रभूमि है, इसमें जो है साइबेरियाई पक्षी सर्दियों के दौरान इस आर्द्रभूमि की यात्रा करता है। सो आपने ये याद रखना कि साइबेरियाई पक्षी जो है ये किस ऋतु में मतलब कि सर्दियों में जो है किस ऋतु में जो है ये आर्द्रभूमि की यात्रा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा चीन, यूरोप, तिब्बत और साइबेरिया के पक्षी सर्दियों के दौरान इस झील में आते हैं। यहाँ मछली की 30 से अधिक प्रजातियां हैं। इनमें से प्रमुख कौन कौन सी है उसके बारे में अब हम जान लेते हैं। सो प्रमुख है चना और लबिया रोहिता। सो ये क्या है? मछली की प्रजातियां चना और लबिया रोहिता। आर्द्रभूमि ग्रे हेडेड स्वैम्पहेन का प्रजनन स्थल है। क्या है? आर्द्रभूमि जो है ग्रे हेडेड स्वैम्पहेन का प्रजनन स्थल है। इसे पर्पल स्वैम्प हैन या इंडियन पर्पल मुरहैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्द्रभूमि ग्रे हेडेड स्वैम्पहेन का प्रजनन स्थल है। इसे पर्पल स्वैम्पहेन या इंडियन पर्पल मुरहैन भी कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें क्या है? सो इसे स्थानीय रूप से कायमा कहा जाता है। यह आर्द्रभूमि बखीरा नहर से जुड़ी हुई है। क्या है? इसे स्थानीय रूप से कायमा कहा जाता है। ठीक है, और कहा जाता है ये आर्द्रभूमि जो है बखीरा नहर से जुड़ी हुई है। ये नहर आसपास के गांव में सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति करने के लिए 15 किलोमीटर चलती है। ये जो नहर है आसपास के जितने भी गांव हैं
उन सभी के गाँवों के लिए पानी की आपूर्ति करने के लिए 15 किलोमीटर तक चलती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बात करें खिजड़िया पक्षी अभयारण्य। तो क्वेश्चन है मेरा सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया था कि खिजड़िया पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है। ये गुजरात में स्थित है। खिजड़िया पक्षी अभयारण्य ये जामनगर गुजरात में स्थित है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना नाम। इस अभयारण्य में 3000 से अधिक प्रवासी पक्षी आते हैं। किसमें? खिजड़िया पक्षी अभयारण्य में जो कि जामनगर गुजरात में स्थित है। और इस अभयारण्य में 3000 से अधिक प्रवासी पक्षी आते हैं। इसमें मीठे पानी की दलदली भूमि, मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की दलदली भूमि है। ठीक है, सो क्या है ये जो मतलब खिजड़िया पक्षी अभयारण्य है, इसमें मीठे पानी की दलदली भूमि और मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की दलदली भूमि है। ये जामनगर गुजरात में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये रूपा रेल नदी द्वारा पोषित है। इसमें खाड़ियाँ भी हैं जो मैंग्रोव का समर्थन करती हैं। ये कच्छ क्षेत्र की खाड़ी में स्थित है। क्या है? ये रूपा रेल नदी द्वारा पोषित है। इसमें खाड़ियाँ भी हैं जो मैंग्रोव का समर्थन करती है। ये कच्छ क्षेत्र की खाड़ी में स्थित है। यह अभयारण्य विभिन्न प्रकार के घोंसलों के लिए जाना जाता है। मतलब कि कौन सा? जो खिजड़िया पक्षी अभयारण्य है ये विभिन्न प्रकार के घोंसलों के लिए जाना जाता है, जैसे कि तैरते हुए घोंसले, जमीन पर बने घोंसले और पेड़ों पर बने घोंसले। सो ये 3 प्रकार के घोंसले इन्हीं के कारण जो है खिजड़िया पक्षी अभयारण्य भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बात करें तो इस अभयारण्य में काली गर्दन वाला सारस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये भारत में और कहीं नहीं पाया जाता। सो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन गया कि काली गर्दन वाला सारस ठीक है किस आर्द्रभूमि मतलब कि किस अभयारण्य में पाया जाता है? तो खिजड़िया पक्षी अभयारण्य में पाया जाता है। कहाँ पर स्थित है? जामनगर गुजरात में स्थित है। ठीक है, क्लियर है। काली गर्दन वाले सारस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये भारत में और कहीं नहीं पाए जाते। भारत में 52 टाइगर रिजर्व हैं। 2 नए रामसर स्थलों के साथ भारत में अब 49 रामसर स्थल हैं। साथ ही भारत में 2 ब्लू टेग बीच हैं। सो क्या बताया मैंने? अभी आपको बताया कि भारत में 52 तो टाइगर रिजर्व हैं। 2 नए रामसर स्थल जुड़ने के बाद कितने हो गए? 49 हो गए। ठीक है, और साथ ही भारत में 2 ब्लू टैग भी हैं। तो अभी सबसे पहले आप अपने आप में मतलब कि रिवाइज कीजिए कि मैंने जो मतलब कि 2 नए रामसर स्थल बताए हैं भारत में कौन कौन से हैं। एक तो उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। दूसरा गुजरात में जो कि खिजड़िया पक्षी अभयारण्य। 47वां कौन सा है? जो कि उत्तर प्रदेश का हैदरपुर स्थल है। ठीक है, वेटलैंड। क्लियर है? तो दोस्तों ये सभी आपने याद रखना इंपॉर्टेंस है। और एक और इम्पोर्टेंस पॉइंट है कि पूरे विश्व में मैंने अभी आपको बताया था कि कितने हैं, 250 हैं रामसर साइट। ठीक है, सो आज का जो आपका करंट अफेयर का क्लास था वो यहीं कंप्लीट होता। आई होप आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा, साथ ही आपने कुछ न्यू सीखा होगा। अगर आपको अच्छा लगा और आपने न्यू सीखा तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और मिलते रहेंगे इसी तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स के साथ जीके फैक्सी फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।